मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण खाड़ी देशों में भी तनाव बना हुआ है और इसी वजह से दुबई में भी कई ऐसे भारतीय पर्यटक हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। जाने का उनके पास फिलहाल कोई साधन नहीं है भी, लेकिन प्राइसेस की यदि हम बात करें तो वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फ्लाइट्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो होटल का स्टे है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में कई सारे जो दुबई के बिजनेसमैन हैं जो भारतीय मूल के हैं वो आगे आकर यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही उनमें से एक हैं योगेश जो दोषी, जो इस वक्त फिलहाल दुबई में रहते हैं, है भारत से, और ये इनकी पूरी बिल्डिंग है जिसमें मैं मौजूद हूँ और 63 फ्लैट हैं इनके, और ये सभी 63 फ्लैट इन्होंने उन भारतीयों को फिलहाल दे रखे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि कितने भारतीय यहाँ पर आपकी बिल्डिंग में रह रहे हैं? अभी तो जो यहाँ पे फंस गए थे ट्रैवलिंग की वजह से, ऐसे करीब अभी तो हमारे पास 25 के बाकी बचे हैं। आए कितने थे? टोटल 125 से ज़्यादा गेस्ट आए थे हमारे पास। किस तरह की स्थितियाँ उन्होंने देखी? किसी को होटल नहीं मिला, किसी को फ्लाइट नहीं मिली, ऐसे में आप उनके लिए मदद के लिए सामने आए? जी बिल्कुल। जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल होने लगी, ये युद्ध का माहौल, सब डरे हुए थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी और इंडियन पीपल्स फोरम के इनिशिएटिव से इन लोगों ने फिर एक मिशन उठाया। मेरे ब्रदर हैं अशोक भाई दोषी, उन्होंने जो आईपीएफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम सब मिलके साथ में सपोर्ट करें। तो इसलिए अपनी अपार्टमेंट जो आप देख सकते हैं, ये पूरा एक अपार्टमेंट है जिसमें गैलरी भी है, कई सारे कमरे हैं, किचन की फैसिलिटी है। ये आप ही के फ्लैट्स हैं सारे और ये आपने डेडिकेट किए हैं इन लोगों को? हमने 20 अपार्टमेंट्स ऐसे रेडी करवाए इमीडिएटली कि भाई लोगों को सुविधा हो सके, उनको रहने की, अच्छा बिस्तर, सोने का और खाने की सुविधा, तीन टाइम उनको पूरा मिल सकता है, अच्छा वेजिटेरियन खाना, ये सब सुविधा करके। ये और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए? हाँ जी बिल्कुल, बस उनका प्रेम मिलता है, ये सबसे बड़ी कॉस्ट है हमारे लिए। और बस हम यही बिलीव करते हैं कि जब ज़रूरत है तो उसको हमको साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो स्थिति यहाँ पर सामान्य है, लेकिन फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं डर या फिर एक तनाव तो होगा ही कि जिस तरह से ये हालात हैं, पहले शायद आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तब आपने देखे नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैं यहाँ पे 28 साल से हूँ, अभी ऐसा माहौल कभी देखा नहीं, लेकिन एक बात अच्छी लग रही है कि यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ की गवर्नमेंट है, उनका ये विज़न है और जिस हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं ये सिचुएशन। आज भी आप देखेंगे हमारे ऑफिस और हमारे काम, यहाँ हमारे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्क सब नॉर्मल चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह सब लोगों की सुविधा के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा है। चलिए कुछ परिवार जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप? इधर आ जाइए। गुजरात से, राजकोट से। राजकोट से आए हैं। किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। कब आए थे आप? हम तो 28 आए थे। 28 फरवरी को आए थे, जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई उसी टाइम आए थे। तो तब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ, फंसे हुए हैं। हम ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है, हम पूरे दुबई घूमे हैं। अभी और 6 मार्च को हम होटल का स्टे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट किया और योगेश जी का नंबर मिला और यहाँ पे आया है। उसके बाद आप यहाँ पर आए। यहाँ पे अब आपकी फ्लाइट कब है अगली? टुमारो, कल है। कल। आप बताइए कि क्या स्थितियाँ आपने देखी, किस तरह से हालात असामान्य हुए जब आप 28 मार्च से यहाँ पर हैं, क्या कुछ देखा आपने? बहुत सारे गवर्नमेंट की साइड से अलर्ट आ रहे थे और उसी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हम फॉलो कर रहे थे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को और सेफ शेल्टर में रहने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। अपडेट्स आ रहे थे लगातार कि आप अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, फ़ोन पे लगातार अपडेट्स आ रहे थे? हाँ, फ़ोन पे मैसेजेस, अलर्ट मैसेजेस आ रहे थे, उसके हिसाब से हम लोग एक्ट कर रहे थे उसको। अच्छा, एज अ टूरिस्ट जब आप दुबई में आते हैं तो दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है और सेफेस्ट कंट्री होने के नाते कभी ऐसी स्थिति देखनी पड़ेगी, ऐसा कभी आपने सोचा था मैम आप भी आगे आ जाएं? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि दुबई सेफेस्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ इधर भी, तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आपने सुनी यहाँ पर? सुनाई पड़ा कुछ ऐसी? हम लोगों ने मैसेजेस में देखा कि ये सब हो रहा है, तो ऐसा हमने देखा था। ऐसा देखा था आपने? आप भी परिवार के साथ ही आए हुए हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम सब साथ में ही आए हैं। साथ में आए हैं। हाँ, फैमिली के साथ ही आए हैं। और वहाँ पर भारत में जो आपके परिवार वाले हैं उनको आपने क्या कहा है फिलहाल? उनके भी आपको फ़ोन तो आ ही रहे होंगे? हाँ, सबके फ़ोन बार बार आते ही रहते हैं। फिर हमने बोला कि नहीं, हम लोग सब सेफ़ ही है यहाँ पे, कुछ चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब सेफ़ ही है हम लोग। तो अब आपको अपने देश दोबारा से जितना जल्दी हो सके जाना है? हाँ, जाना है। यस, वी वांट टू गो होम।
तो देखिए जितने भी तमाम भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं सबकी फ़िलहाल एक ही यहाँ पर दिली तमन्ना है कि जितने जल्दी हो सके स्थितियों को देखते हुए वे जल्द से जल्द भारत लौट चले। और साथ ही साथ यहाँ पे योगेश जी की टीम के कुछ लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कब से यहाँ पर लोग रहने के लिए आ रहे हैं? वैसे 4-5 दिन से तो लोग आए हैं। जब से ये शुरू हुआ है तब इसे तुरंत अपार्टमेंट खाली था तो बुला लिया था। लेकिन पूरा अपार्टमेंट लोगों के लिए डेडिकेट कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, पूरा फैमिली वो पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट में नहीं, पूरी बिल्डिंग आपने डेडिकेट की। लेकिन पूरा बड़े बड़े ग्रुप में थे तो अच्छा था कि उन लोगों को भी पूरा अपार्टमेंट में कन्वीनियंट हो गया। और बेटर है कि डरे हुए थे लोग जब आए थे? एक्चुअली तभी तो मैं नहीं थी, लेकिन आने के बाद तो सब बराबर सेट हो गए, नॉर्मल हो गए, सब एक साथ नॉर्मल हो गए थे। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह से यहाँ पर मदद की जा रही है ताकि वे जल्द से जल्द अपने वतन वापसी कर सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए यूएई से तीसरी पुरंदरे।